हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग मितबानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर सभी शिक्षक भर्ती की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जो हमारी हिंदी की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज एक नया चैप्टर लेते संज्ञा। ये संज्ञा होती क्या है, बचपन से पढ़ रखी हम लोगों ने। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि बचपन में सपने में कोई पूछ रहे थे तो संज्ञा की डेफिनेशन हम लोगों ने कभी गलत नहीं कही है। तो लेकिन हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की अब तैयारी कर रहे हैं, भले ही चैप्टर संज्ञा है लेकिन क्वेश्चन उससे ऐसे पूछ देते हैं कि हम लोगों के गलत हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग के क्वेश्चन कहाँ से गलत होते हैं। सबसे पहले संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। आइए जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसी, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम सम्मिलित होते हैं। क्या नाम है? व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, जिलों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, गाँव के नाम और नगरों के नाम इत्यादि। हाँ, तो ये होती क्या है? देखो, जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आती है, ये सभी के लिए नहीं आती है। जो स्पेशली एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मेरे लिए आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप अपने लिए कुछ बात बोले तो आपके लिए आएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये सभी के लिए आएगा। व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष स्थान। तुलसीदास एक विशेष व्यक्ति थे, गंगा एक विशेष नदी है, पटना एक जगह है, राम एक ही थे, हिमालय एक ही है। तो ये क्या है? विशेष व्यक्ति के लिए आती है। तो आपको ये याद रखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ये विशेष व्यक्ति विशेष के लिए आती है। इसमें क्या आते हैं? व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, जिलों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, गाँव के नाम, नगरों के नाम, ऐसे आते हैं। जो कुछ भी आएगा ये सब व्यक्ति में, किसी एक विशेष व्यक्ति का अगर बोध करा रही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब बस यही याद रखना, किसी विशेष व्यक्ति स्थान का बोध करा रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए जानते हैं जातिवाचक संज्ञा है क्या। ये जो जातिवाचक संज्ञा होती है, ये संपूर्ण जाति का बोध कराती है। देखो, जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य, ये सब क्या है? ये संपूर्ण जाति तो है। गाय एक संपूर्ण जाति है, मैंने अब लिखा है। गाय किसी एक गाय को नहीं कहते। अभी तो ये शब्द संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त होता है। अगर ये गाय किसी कोई एक नहीं है, गाय एक संपूर्ण जाति है। कुत्ता कोई एक नहीं होता है, ये संपूर्ण जाति होती है। पहाड़, अगर हम पहाड़ बोल रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन हिमालय बोल रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। राम बोल रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, और मनुष्य बोल रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। दोस्तों, आपको इसमें अंतर समझना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन हम लोग से पूछ दिए जाते हैं और हम लोग यही गलती कर देते हैं। उसमें पूछते हैं राम है, हमने जातिवाचक संज्ञा कर दी। हिमालय जातिवाचक संज्ञा नहीं, हिमालय, राम ये सब व्यक्ति में आएंगे, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति का बोध करा रही है। जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। जो विशेष व्यक्ति का बोध कराएगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराते हैं, जैसे गिरोह, झुंड, दल, सभा। अब देखो, आपको इसमें समझ में आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में कोई गलती नहीं होगी। समूहवाचक क्या? जो एक संपूर्ण, मतलब उधर समूह का बोध कराएगी। एक देखो, एक इंसान अगर जैसे सभा है, कोई एक इंसान की सभा नहीं होती है, उसमें 2 या 3 लोग होंगे, कम से कम 2 लोग होते हैं, उसी को सभा कहते हैं। कम से 2 लोग होंगे उसे झुंड कह देते हैं। सेना, दल, इसमें काफ़ी लोग होते हैं, एक समूह होता है, तभी इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो आपको याद रखना है, यह शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक या अनेक समूह का बोध कराती है। आपको दोस्तों शब्दों पे याद रखना। अगर आप शब्द को समझ लेते हो ना तो आपको क्वेश्चन में आपको गारंटी दे सकते हैं आपको गलत नहीं हो सकता। बस आपको शब्दों को समझना है। क्या है? दल कोई एक नहीं होता है, कम से कम 2 लोग होंगे तभी दल होगा। तो क्या है? दल समूहवाचक संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है। सेना समूहवाचक संज्ञा। आपको याद रखना, शब्दों समझोगे तो आपको आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब क्या है? सबसे इजी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कर, जैसे घी, चांदी, पीतल, सोना। ये मेरे ख्याल से किसी का गलत हो ही नहीं सकता। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा आएगा किसी का गलत नहीं होता है और पेपर में पूछा भी नहीं जाता है।
तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। अगर आप किस्मत के अच्छे हो तो आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, वरना द्रव्यवाचक संज्ञा से क्वेश्चन कम बनते हैं। आइए जानते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठाई, लंबाई, वीरता। अब ये क्या है? गुण, भाव, अवस्था, माप, क्रिया, गति, स्वाद, अमूर्त भावनाएं। अब ये क्या है आप समझिए। भाववाचक, इसमें हमारे फीलिंग्स हैं, जो हमारी फीलिंग। अगर कोई इंसान अच्छा है तो हम लोग कहते हैं वह एक अच्छा लड़का है या वह एक अच्छी लड़की है। ये हमारी क्या फीलिंग्स है, हमें लग रहा है ये अच्छा है, वही है। ये हम लोग नहीं बोल देते हैं यह एक वीर व्यक्ति है। क्या है कि हमने उसको देखा ना, ये तो हमारा ही भाव है। अगर वीर व्यक्ति आ रहा तो आप लिख रहे हैं ना भाववाचक संज्ञा। आप शब्दों को समझिए, इसमें क्या है, बस इमोशन के साथ जा रहा है, भाववाचक संज्ञा है। इसी के साथ आप जाइए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप शब्दों को समझते रहना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सीटेट का सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट सबसे ज़्यादा, सीटेट में तो बहुत ही कम पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट में ही ज़्यादा पूछा जाता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, हम लोग ये पढ़ते ही नहीं है, बस संज्ञा जान ली हो गया। तो क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्रायः सभी शब्द भेदों से होता है। जैसे एक संज्ञा के दो प्रमुख भेद, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, आपने समझ। अब क्या, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। नर, नरता, मनुष्य, मनुष्यता। मनुष्य एक जाति है, ठीक है, क्योंकि मनुष्यता एक इंसान की भावना है, फीलिंग है, वही मनुष्यता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम एक व्यक्ति है, रामत्व एक फीलिंग है। शिव एक व्यक्ति है, शिवत्व एक भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम, अपना, अपना हो गया था, अपनत्व, ममत्व, या हम ममता भी बोल सकते हैं। क्या ये सर्वनाम है, लेकिन ममत्व, ममता, ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। आपको याद रखना, आप अगर शब्दों को समझोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्या है, विशेषण से, कठोर, कठोर एक कहते थे, कठोरता एक फीलिंग है। क्रिया से, दिखाना, दिखाना एक क्रिया है, लेकिन दिखावा एक फीलिंग है। मिलना एक क्रिया है, लेकिन मिलाप एक भाववाचक संज्ञा है। अभ्यास है, समीप, समीप अव्यय, समीप भाववाचक संज्ञा है। दूर एक अव्यय है, लेकिन दूरी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों आपको समझना है, चीज़ों को समझोगे आपको गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन। बस आप सुंदर, सुंदर हम लोग ने सुंदर लड़की है, तो क्या है, सुंदर एक विशेषण है, लेकिन सुंदरता एक फीलिंग है। मैंने आपको इधर पे बताया था, क्या बताया था, एक अच्छा लड़का, क्या बताया था, अच्छा लड़का है, ये तो हमारी फीलिंग है। तो दोस्तों हम संज्ञा में इतने ही क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट में बनते हैं, बस हमें अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना। आज हमने संज्ञा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब हम कल एक नए चैप्टर में आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई आपका दोस्त यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो शेयर करना, जिससे वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।